दोस्तों, आज जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं वह सिर्फ खबर नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा और मर्यादा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। आपने सुना ही होगा कि हमारे देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को अब खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। और ये धमकियां कहीं छुपकर नहीं दी गईं, बल्कि कनाडा की जमीन से आई हैं। सोचिए, यह कितने बड़े सवाल उठाता है। खबर यह है कि हाल ही में एक खालिस्तानी आतंकवादी जिसका नाम इंद्रजीत सिंह गोसाल बताया जा रहा है, कनाडा में जेल से बाहर आ गया है। यही वह शख्स है जिस पर इस साल जनवरी में भारतीय उच्चायुक्त के घर पर हमले के आरोप थे। अब जरा सोचिए, ऐसे व्यक्ति पर जिस पर भारतीय राजनयिकों के परिवारों को धमकाने, उनके घरों पर हमलावरों को भेजने और भारतीय समुदाय को परेशान करने के गंभीर आरोप हों, कनाडा ने उसे रिहा कर दिया और बाहर आते ही उसने भारत विरोधी मुहिम फिर जोरों से शुरू कर दी। दोस्तों, यह केवल इंद्रजीत की कहानी नहीं है। असली चिंता यह है कि उसे गुरप्तवंत सिंह पन्नू से गहरा नाता माना जाता है। पन्नू वही है जो लंबे समय से विदेशों से भारत विरोधी गतिविधियां चला रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वे भारत के खिलाफ खुलेआम प्रचार करते दिखते हैं। और तो और, जेल से रिहाई के बाद इंद्रजीत ने पन्नू से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को धमकी दी। धमकी का अंदाज सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर डोभाल खुद को इतना बड़ा समझते हैं तो कनाडा आकर दिखाएं। अगर भारत अपने दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा चाहता है तो डोभाल को हमारे हवाले करें। सोचिए, आतंकियों की यह हिम्मत और दुस्साहस क्या बयान करता है। और दूसरी ओर वह सरकार जो इन पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। यही कारण है कि भारत ने कनाडा पर गहरा रोष दिखाया है। भारत का रोष पन्नू या इंद्रजीत जैसे लोगों पर इतना नहीं है, क्योंकि दुनिया जानती है कि ये लोग भड़काऊ बयान और हिंसा की भाषा ही समझते हैं, बल्कि असली नाराजगी कनाडाई प्रशासन पर है। एक लोकतांत्रिक सरकार का पहला कर्तव्य है कि उसकी जमीन आतंकवाद के अड्डे न बने, पर यहां उल्टा दिखाई दे रहा है। आपको याद दिला दूं कि कुछ महीने पहले कनाडा के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों ने वादा किया था कि वे भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों पर रोक लगाएंगे और भारतीय मिशनों की सुरक्षा बढ़ाएंगे। पर हकीकत यह है कि सुरक्षा बढ़ाने की बात तो दूर, जिन आतंकियों को जेल में रखा गया था उन्हें रिहा कर दिया गया। उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई शख्स रोज गालियां दे, पत्थर फेंके और फिर एक दिन आपके परिवार पर हमला कर दे। पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल दे, पर बाद में छोड़ दे और बाहर आकर वही आदमी फिर कहे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आगे देखना। क्या आप ऐसी पुलिस और सरकार पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही हालात भारत और कनाडा के बीच बन चुके हैं। हमारे एनएसए अजीत डोभाल, जो दुनिया में अपनी कठोर रणनीतियों और सुरक्षा नीतियों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें इस तरह की धमकियां मिलना और कनाडा का प्रशासन मौन रहना केवल चेतावनी नहीं बल्कि चुनौती भी है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि अगर 30 दिनों के अंदर कनाडा कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो भारत अपने स्तर पर सख्त कार्रवाई करेगा। अब असली खेल की बात करते हैं, यानी इन धमकियों के पीछे कौन से लोग हैं और कैसे पूरा मामला और भी खतरनाक बन चुका है, क्योंकि ये धमकियां बस बयान नहीं बल्कि पीछे एक ठोस पृष्ठभूमि है। जैसा मैंने कहा, कनाडा में जेल से बाहर आया इंद्रजीत वही शख्स है जिस पर भारतीय उच्चायुक्त के घर पर हमला, राजनयिकों को गालियां देने और उनके परिवारों को डराने धमकाने के गंभीर आरोप थे। पर कनाडाई अदालत या प्रशासन ने उसे रिहा कर दिया। अब सोचिए, ऐसे व्यक्ति को रिहा करना जिनके खिलाफ इतने गंभीर मामले हैं, क्या यह महज गलती है या किसी राजनीतिक दबाव का नतीजा? रिहाई के बाद इंद्रजीत किससे मिला? हां, वही पुराना नाम, गुरपतवंत सिंह पन्नू।
पन्नू ने पिछले वर्षों में बार बार भारत के खिलाफ उकसावे भरे बयानों से हद पार की है। दूतावासों पर हमलों के लिए उकसाना और भारतीय नेताओं को धमकाने की भी कोशिशें उसके नाम रही हैं। अब जब इंद्रजीत बाहर आया, दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं। और तस्वीरें केवल तस्वीरें नहीं, एक संदेश होती हैं, यह दिखाने के लिए कि वे फिर साथ हैं और भारत विरोधी अभियान को तेज करेंगे। और हुआ भी वही। दोनों ने मिलकर सीधे एनएसए अजीत डोवाल को धमकी दी। धमकी का लहजा इतना कड़ा था कि सुनकर कोई भी दंग रह जाए। उन्होंने कहा कि डोवाल अगर खुद को बड़ा समझते हैं तो कनाडा आकर दिखाएं। भारत की सुरक्षा चाहिए तो डोवाल को हमारे जिम्मे दें। ऐसी बातें सिर्फ बयान नहीं हैं, यह सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती है। ऐसे शख्स को खुलेआम धमकी देना केवल व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि भारत की ताकत और खुफिया नेटवर्क को नीचा दिखाने की कोशिश भी है। अब इस पूरे मामले में कनाडा सरकार की भूमिका कैसी दिखती है? जब पन्नू और इंद्रजीत जैसे लोग खुलकर सोशल मीडिया पर धमकियां देते हैं, रैलियां करते हैं, भारत विरोधी पोस्टर लगाते हैं और वहां की पुलिस तथा प्रशासन कुछ ठोस कदम नहीं उठाते, तो स्पष्ट है कि या तो वहां की सरकार कमजोर पड़ रही है या जानबूझकर आंखें मूंद ली हैं। अब भारत सरकार और एनएसए अजीत डोवाल ने साफ कह दिया है कि कनाडा को 30 दिनों की मोहलत दी गई है, एक तरह का अल्टीमेटम। इसमें कहा गया है कि या तो कनाडा इन आतंकियों पर कार्रवाई करे, उन्हें जेल में रखे, उनके संगठनों पर प्रतिबंध लगाए और भारतीय दूतावासों को पर्याप्त सुरक्षा दे, नहीं तो भारत अपने स्तर पर कड़े कदम उठाएगा। भारत के कदम क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो कूटनीतिक दबाव। भारत संयुक्त राष्ट्र, G20 और अन्य मंचों पर कनाडा की सच्चाई सामने ला सकता है। दूसरा, व्यापारिक और आर्थिक संबंधों में ठंडापन लाकर दबाव बनाया जा सकता है। और तीसरा, अगर हालात और बिगड़े तो भारत अपनी सुरक्षा एजेंसियों से विदेशों में सक्रियता दिखाने का विकल्प भी अपना सकता है, जैसा अतीत में हुआ है। दोस्तों, याद रखिए कि पाकिस्तान के संदर्भ में भारत ने आतंकियों के खिलाफ जो खुफिया और रणनीतिक कदम उठाए थे, वैसी रणनीति खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ भी अपनाई जा सकती है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई भी हाथ डालने वाला बचकर नहीं जाएगा। जवाब मिलेगा और सख्ती से मिलेगा। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।